सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध और उसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और ये युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था और वहाँ से दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था, क्योंकि लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था जिसे बाबर ने हराकर फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो वो है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। याद में रख लेना है, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में। अगला प्रश्न, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1761 में, 1761 में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध और वो हुआ था मराठा और अफगानों के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इसका सही जवाब है मराठों की हार हुई थी पानीपत के तीसरे युद्ध में, जिसमें मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और अफगान के बीच हुआ था अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ। तो सही जवाब है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। याद रखना है, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो हुआ था 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो इसका सही जवाब है 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न, तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था। वो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ खानवा का युद्ध। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो वो है अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध, अंग्रेजों और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो इसका सही जवाब है 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 1764 है बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो वो मीर कासिम को हराया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। अगला प्रश्न, चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला, चंदावर का युद्ध कब हुआ। तो हुआ था 1194 में, यानी 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध किसके साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो वो विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण बना था तालीकोटा का युद्ध, विजयनगर के साम्राज्य का पतन। अगला प्रश्न, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो वो हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। अगला प्रश्न, पानीपत के युद्धों की कुल संख्या कितनी है। तो वो है 3। पानीपत के युद्धों की जो संख्या है वो 3 है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ।
तो वो हुआ था 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, 1539 के दौरान। अगला प्रश्न है कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1540 में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में। अगला प्रश्न है चौसा व कन्नौज के युद्ध किसके बीच में हुए? तो वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुए थे चौसा व कन्नौज का युद्ध। अगला प्रश्न वांदीवास का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1760 में। वांदीवास का युद्ध हुआ 1760 में। अगला प्रश्न वांदीवास का युद्ध किन देशों के बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। वांदीवास का जो युद्ध है वो अंग्रेज और फ्रांसीसी देशों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है चिलियन वाला का युद्ध कब हुआ? तो उसका सही जवाब है 1849 में हुआ था। चिलियन वाला का युद्ध हुआ 1849 में। अगला प्रश्न है चिलियन वाला का युद्ध किससे संबंधित है? तो वो सिख युद्ध से संबंधित है। चिलियन वाला का युद्ध जो है वो सिख धर्म युद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न सबरांव का युद्ध कब हुआ? सो वो हुआ 1846 में यानी 1846 में सबराम का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न सबरान का युद्ध किसके बीच में हुआ? हुआ था सिख और अंग्रेज के बीच में। सबराम का युद्ध सिख और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1775 से 82 के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1775 से 82 के बीच में। अगला प्रश्न द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1803 से 1805 के बीच में। 1803 से 1805 के बीच में हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1817 से लेकर 1818 के बीच में हुआ था आंग्ल तृतीय मराठा युद्ध। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो 1767 से 69 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो था 1799 में। 1799 में लड़ा गया चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो वो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1845 से 46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1848 से 1849 में हुआ था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अगला प्रश्न भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता था 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कारतूस विवाद। 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण था कारतूस विवाद। अगला प्रश्न है चित्तौड़ का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? तो वो अकबर के द्वारा लड़ा गया था। चित्तौड़ का जो युद्ध है वो अकबर के द्वारा लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 3। कर्नाटक युद्धों की संख्या थी 3। अगला प्रश्न प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो वो 1746 से 1748 के बीच में हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वो हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। कर्नाटक युद्ध हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। अगला प्रश्न श्रीरंगपट्टनम का युद्ध किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ कर्नाटक राज्य में। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था सदाशिवराव भाऊ ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का जो नेतृत्व है वो सदाशिवराव भाऊ ने किया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है राजस्थान राज्य में। हल्दी घाटी का युद्ध वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है तराइन के युद्ध वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वो है हरियाणा में।
उत्तरायण का जो युद्ध है वो वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध है वो गंगा नदी के किनारे लड़ा गया। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस राज्य में हुआ? तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्लासी का युद्ध पश्चिम बंगाल में हुआ था, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो सही जवाब है राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो वो शेरशाह सूरी के बीच, यानी चौसा का जो युद्ध था वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं हार गया था और मैदान छोड़कर भाग गया था। अगला प्रश्न है कि कन्नौज, जिसे बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, उसमें किसकी विजय हुई थी? तो वहाँ भी शेरशाह सूरी जीत गया था। और कन्नौज का जो युद्ध है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय हुआ था और हुमायूं वहाँ से भी भाग गया था। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर का शासक कौन था? तो वो था राम राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का शासक था राम राय। अगला प्रश्न हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगल सेनापति कौन था? तो वो था मानसिंह। हल्दीघाटी युद्ध के समय मुगलों का जो सेनापति था वो था मानसिंह। अगला प्रश्न प्लासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वो था सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो हेक्टर मुनरो ने किया था। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ हैदर अली के शासनकाल में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो हैदर अली के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ 1780 में। याद रखना है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 और 82 के बीच में। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1790 और 92 के बीच में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई? तो वो हुई थी टीपू सुल्तान की। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि कौन सी थी? तो थी सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो संधि थी वो थी सालबाई की संधि। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे वेलोजली। वेलेजली थे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद कौन सा पद समाप्त हुआ? तो वो पेशवा का पद समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में पेशवा का जो पद है वो समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है चिलियनवाला का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो वो हुआ था झेलम नदी के किनारे। चिलियनवाला का जो युद्ध है वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों के सेनापति कौन थे? तो वो थे तेज सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय सिखों के जो सेनापति थे वो थे तेज सिंह। अगला प्रश्न है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब किसके अधीन हुआ? तो वो अंग्रेज के अधीन हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद पंजाब जो है वो अंग्रेज के अधीन हुआ। अगला प्रश्न सबराव का युद्ध किस युद्ध श्रृंखला से संबंधित है? तो वो आंग्ल सिख युद्ध श्रृंखला से संबंधित है सबराव का युद्ध। अगला प्रश्न कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण क्या था? तो था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। कर्नाटक युद्धों का मुख्य कारण था व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न है प्रथम कर्नाटक युद्ध का संबंध किस यूरोपीय युद्ध से था? तो वो था ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध से। ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार युद्ध से। अगला प्रश्न है वांदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति कौन था? तो वो था थॉमस आर्थर डी लैली। थॉमस आर्थर डी लैली था वांदीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेनापति। अगला प्रश्न है वांदीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का क्या हुआ? तो वो कमज़ोर पड़ गई। वांदीवास के युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी शक्ति का क्या हुआ? तो वो कमज़ोर पड़ गई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम केंद्र कौन सा था?
तो वो था मेरठ। 1857 के विद्रोह का जो प्रथम केंद्र था वो था मेरठ। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो वो बहादुर शाह जफर को घोषित किया गया। याद रखना है 1857 के विद्रोह में दिल्ली का सम्राट जो है वो बहादुर शाह को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे नाना साहब ने किया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर का जो नेतृत्व है वो नाना साहब ने किया था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध से संबंधित थी? तो वो 1857 के विद्रोह से संबंधित थी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की विद्रोह से संबंधित थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में गया? तो वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गया। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के पास गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन दो शक्तियों के बीच निर्णायक था? तो वो था अफगान और मराठा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो मराठा और अफगान शक्तियों के बीच में निर्णायक था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम क्या था? तो ये अनिर्णायक था। हल्दी घाटी युद्ध का जो परिणाम था वो अनिर्णायक था, यानी निर्णय नहीं हुआ। नेक्स्ट, तराइन के युद्ध के बाद भारत में किसका शासन स्थापित हुआ? तो वो तुर्कों का शासन स्थापित हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत में तुर्क का शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किस वंश के थे? वो थे चौहान वंश से थे। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न है चंदावर युद्ध में किस राजा की मृत्यु हुई? तो वो जयचंद की हुई थी। चंदावर युद्ध में जयचंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है कि हेमू की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो वो हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। याद रखना है पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। हेमू बोले तो उसे कहा जाता है विक्रमादित्य। हेमू यानी हेमचंद विक्रमादित्य। तो उसकी मृत्यु हुई थी पानीपत के द्वितीय युद्ध में। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? तो वो था बैरम खान। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की ओर से सेनापति था बैरम खान। अगला प्रश्न है खानवा युद्ध के समय बाबर ने किस धार्मिक नीति की घोषणा की थी? तो वो जिहाद की घोषणा की थी। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद धार्मिक नीति की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार का मुख्य कारण क्या था? तो उसमें था संयुक्त शत्रु। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर की हार का जो मुख्य कारण था वो था संयुक्त शत्रु। अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो वो नाना फडणवीस ने किया था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में नाना फडणवीस ने मराठों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है बेसिन की संधि किस युद्ध में से पहले हुई? तो वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से पहले हुई थी बेसिन की संधि। अगला प्रश्न है आंग्ल सिख युद्धों का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था साम्राज्य का विस्तार। आंग्ल सिख युद्धों का मुख्य कारण था साम्राज्य विस्तार। कर्नाटक युद्धों के बाद भारत में किस शक्ति का वर्चस्व स्थापित हुआ? तो वो अंग्रेजी शक्ति का वर्चस्व स्थापित हुआ था कर्नाटक युद्धों के बाद में। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो वो मीर जाफ़र को बनाया गया। प्लासी युद्ध के बाद में बंगाल का जो नवाब है वो बनाया गया मीर जाफ़र को। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? तो वो हुई थी इलाहाबाद संधि। बक्सर युद्ध के बाद में इलाहाबाद संधि हुई थी। तो इलाहाबाद संधि कब हुई? तो वो हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की संधि की गई 1765 में। अगला प्रश्न है कि 1765 की संधि में अंग्रेजों को कौन सा अधिकार मिला? तो वो दीवानी का अधिकार मिला। 1765 की संधि के बाद में अंग्रेजों को दीवानी का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, हैदर अली किस राज्य के शासक थे? तो वो मैसूर के शासक थे। हैदर अली जो थे वो मैसूर के शासक थे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को
मैसूर का शेर कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था हार्डिंग। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था हार्डिंग। अगला प्रश्न है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का क्या हुआ? वो पतन हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा शक्ति का जो था वो पतन हो गया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो वो हुआ भारत शासक अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ 1857 के विद्रोह के बाद में। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस शस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है तोप के लिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो तोप के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सेना की संख्या लगभग कितनी थी? तो वो थी 12,000 से 15,000 तक थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के सेना की संख्या। अगला प्रश्न इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया था? तो वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। इब्राहिम लोधी जो था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न खानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वो गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? तो वो था चेतक घोड़ा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो प्रिय घोड़ा था वो था चेतक घोड़ा। अगला प्रश्न हल्दी घाटी युद्ध के समय अकबर की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी के युद्ध के समय अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न तरायन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो वो 1151 में लड़ा गया। तरायन का जो प्रथम युद्ध था वो 1151 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है तरायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ? तो उन्हें बंदी बना लिया गया। तरायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा। अगला प्रश्न चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कहाँ पराजित किया? तो वो गंगा नदी के किनारे। चौसा युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया गंगा नदी में। नेक्स्ट है चंदावर के युद्ध के बाद किस वंश का पतन हुआ? तो वो गढ़वाल वंश का अंत हुआ, यानी उनका पतन हुआ था चंदावर के युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? वो राक्षसी तंगड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है तालीकोटा के युद्ध को। अगला प्रश्न है कि तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध कितने सल्तनतों का संघ था? तो वो 4। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध 4 सल्तनतों का संघ था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो था वो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण क्या था? तो वो था गद्दारी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय का मुख्य कारण था गद्दारी। अगला प्रश्न बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब कौन था? तो वो था शुजा-उद-दौला। बक्सर के युद्ध में अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। अगला प्रश्न बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था? तो वो था शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न कन्नौज के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है वांदीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति किस क्षेत्र तक सीमित रह गई? तो वो पांडिचेरी तक सीमित रह गई। वांदीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी शक्ति जो है वो पांडिचेरी क्षेत्र तक सीमित रह गई थी। नेक्स्ट है कि कर्नाटक युद्धों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था व्यापारिक नियंत्रण। कर्नाटक युद्धों का मुख्य उद्देश्य था व्यापारिक नियंत्रण। अगला प्रश्न प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो था डुप्ले। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय भारत का गवर्नर था डुप्ले। नेक्स्ट श्रीरंगपट्टनम की उपाधि किस युद्ध के बाद हुई? तो वो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला प्रश्न तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कार्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो था कार्नवालिस।
अगला प्रश्न, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई? तो वो ही सालबाई की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालबाई की संधि हुई। अगला प्रश्न, बेसिन की संधि किस मराठा पेशवा ने की? तो सही जवाब है बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की जो संधि है वो बाजीराव द्वितीय पेशवा ने की थी। अगला प्रश्न, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा सरदार की पराजय हुई? तो वो दौलतराव सिंधिया की। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में दौलतराव सिंधिया मराठा सरदार की पराजय हुई। अगला प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा संघ का क्या हुआ? तो सही जवाब है विघटन हुआ। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में मराठा संघ का विघटन हुआ। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो तेज सिंह ने किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व जो है वो तेज सिंह ने किया। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की अंतिम हार किस युद्ध में हुई? तो वो गुजरात में हुई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो वो मेरठ से मानी जाती है 1857 के विद्रोह की शुरुआत। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। 1857 के विद्रोह में झांसी का जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो सही जवाब है कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है वो कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो वो हुई थी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है वो 1799 में हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ? तो उसे समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया 1857 के विद्रोह के बाद में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1858 का मुख्य परिणाम क्या था? तो वो था क्राउन शासन। अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहा? तो वो रहा अंग्रेजी वर्चस्व। कर्नाटक युद्धों का जो अंतिम परिणाम था वो था अंग्रेजी वर्चस्व। अगला प्रश्न है, प्लासी से बक्सर के बीच अंग्रेजी शक्ति का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ? तो वो बंगाल के क्षेत्र में हुआ। प्लासी से बक्सर के बीच अंग्रेजी शक्ति का जो विस्तार है वो बंगाल क्षेत्र में हुआ। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने कहाँ से संघर्ष जारी रखा? तो वो अरावली से संघर्ष जारी रखा था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अरावली से संघर्ष जारी रखा था। नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो था अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को किस क्षेत्र की दीवानी मिली? तो वो बंगाल की, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों राज्य की दीवानी मिली थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद उत्तर भारत में किसकी शक्ति कमज़ोर पड़ी? तो वो मराठों की शक्ति कमज़ोर पड़ी थी। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में मराठों की हार हुई थी और फिर वहाँ पर उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी थी? तो वो थी मद्रास संधि। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि थी वो थी मद्रास संधि। अब अगला प्रश्न है कि खानवा युद्ध में बाबर ने कौन सी सैन्य पद्धति अपनाई? तो वो तुलुगमा पद्धति को अपनाई थी खानवा युद्ध के बाद बाबर ने। अगला प्रश्न है कि प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा? तो उसे क्षेत्र सौंपना पड़ा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद में टीपू सुल्तान को क्षेत्र सौंपना पड़ा था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि कौन सी थी? तो वो थी मंगलौर।
द्वितीय आंग्ल मैसूर संधि थी मंगलौर। नेक्स्ट, चिलियनवाला का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो वो हुआ था 1849 में। चिलियनवाला का जो युद्ध है वो 1849 में हुआ था। अब अगला प्रश्न है कि गुजरात का युद्ध द्वितीय आंग्ल सिख किस नदी के पास हुआ? तो वो हुआ था चिनाब नदी के पास में। याद में रख लेना है, गुजरात का जो युद्ध है वो चिनाब नदी के पास में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोधी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में इसे रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को किसने हराया? तो वो बैरम खान ने हराया, क्योंकि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था, यानी अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें जो अकबर का सेनापति था वो बैरम खान था। तो बैरम खान ने हेमू को हराया था। अगला प्रश्न है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा पक्ष की हार का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था रसद की कमी। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध किस पहाड़ी क्षेत्र में लड़ा गया? तो वो अरावली, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अरावली पहाड़ी क्षेत्र में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने किसे मेवाड़ का शासक नियुक्त किया? तो उसने अपने सेनापति मानसिंह को नियुक्त किया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने अपने सेनापति मानसिंह को मेवाड़ का शासक नियुक्त किया था। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो आधारित थे इतिहास के प्रमुख युद्ध पर, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी है ये। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और चांस है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।